एवरीवन। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेम्स ऑफ पार्ट को ख़त्म करके और एलिमेंट्स ऑफ पार्ट्स स्टार्ट किया था। उसमें हम कुछ चीज़ों को लर्न कर चुके थे, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। हमने एलिमेंट्स और आर्ट्स में क्या क्या लर्न किया था। लाइंस, डॉट, पॉइंट्स, ये देखिए हम पॉइंट्स लर्न कर चुके थे, लाइन, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सी लाइन हमसे क्या कहती है। उसके बाद हमने फॉर्म एंड शेप भी कर लिया था, स्पेस हो चुका था हमारा। उसके बाद आज हम लर्न करेंगे कलर को। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा करने के लिए। सबसे पहली बात, कलर। कलर क्या होता है, या फिर ये कहें कि कलर की हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है। मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कलर्स की हमारे जीवन में अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए सब जगह अंधेरा होता है। और एक बात और दूसरी भी, कि कलर्स वास्तव में कुछ होते ही नहीं है। समझ रहे हैं? कलर्स वास्तव में कुछ होते ही नहीं है, कोई कलर नहीं होता। सूरज की रोशनी जब किसी भी सरफेस पर पड़ती है और हमारी आंखों की रोशनी से टकराती है, तब हमें किसी भी लाइट का एहसास होता है। वो कहता है जैसे एवरी सरफेस हैज इट्स ओन क्वालिटी टू रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब द लाइट, लेस और मोर। यानी हर सरफेस के पास अपनी एक क्वालिटी होती है टू रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब द लाइट। वो कितना उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कम या ज्यादा, तभी उसके आधार पर हमें कलर्स दिखाई देते हैं। देखिए, अगर मैं किसी कमरे में पूरा अंधेरा कर दूं, तो क्या आपको कोई कलर दिखाई देगा? आप पूरी तरह से ब्लाइंड होंगे, बिकॉज वहां पर कोई भी लाइट नहीं है। तो आप लाइट के थ्रू ही आप किसी भी कलर को पहचान पाते हैं। अगर मैं एक रूम को रेड लाइट से फिल कर दूं, तो आपको एवरी ऑब्जेक्ट रेड कलर में ही दिखाई देगा। मीनिंग, कलर कैसे दिखाई दे रहा है? कलर हमें वहां पर पड़ने वाली लाइट के अनुसार ही दिखाई दे रहा है। तो कलर्स का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और बहुत सारे कलर्स, या कहूँ कि हर कलर अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। यहाँ पर ये देखिए, डेफिनेशन ऑफ कलर्स यानी ह्यू। कलर और ह्यू, ये दोनों वर्ड एक ही है। कलर का मतलब होता है प्योरिटी, ह्यू। ह्यू का मतलब है प्योर कलर, लाइक रेड है, ब्लू है, येलो है, दीज आर ह्यू। अब इसमें डलनेस और लाइटनेस हो सकता है। डलनेस कहने के लिए, जैसे आप इसमें व्हाइट को ऐड करते जाएंगे तो डल होता जाएगा, और अगर आपको ब्राइट की तरफ जाना है तो आप ब्लैक इसमें ऐड करते जाइए तो वो ब्राइट होता चला जाएगा। तो ह्यू क्या है? ह्यू है कलर की मेन डेफिनेशन, या दूसरा एक वर्ड। ठीक है, कलर का प्योर फॉर्म को हम ह्यू कहते हैं। तो कलर इज अ प्रॉपर्टी possessed by an object to produce different sensation with the help of reflection of light. Color is a property. Color एक प्रॉपर्टी है, possessed by an object, जो किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा शो होती है, हमें बताती है, to produce different sensation, जो different sensation देती है, different sensation को produce करती है with the help of reflection of light, जैसी लाइट का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हर कलर अपने आप में कुछ ना कुछ हमसे बोलता है। लाइक खुशी के कलर कौन से होते हैं, दुख के कलर कौन से होते हैं, इन सब का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं हर पेंटिंग के लिए कलर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इट इज नॉट एन एंटिटी बट अ सेंसेशन कन्वेड टू द माइंड थ्रू द मीडियम ऑफ आईज। उसके बाद देखिए, टाइप्स ऑफ कलर्स। टाइप्स ऑफ कलर्स on the basis of purity and mixture of colors, we can divide it colors into several types. कलर्स की प्योरिटी तो एक ही होती है, ह्यू कलर्स, जैसे मैंने आपको बताया। उसी के आधार पर हम कलर्स के टाइप्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर, जो कलर किसी और दूसरे कलर से मिक्स होकर नहीं बनते, हम उन्हें प्राइमरी कलर्स कहते हैं। ये किसी और दूसरे कलर से मिक्स होकर नहीं करते,
होते, ये बात आप सबको पता भी होगी, बचपन से आप लोग अपनी क्लासेस में आर्ट फॉर्म को पढ़ते हुए आ रहे हैं। मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको ये बात पता होगी कि प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो किसी और दूसरे कलर के मिक्स होने से नहीं बनते। वो कह रहा है कि दे आर प्योर एंड आर फाउंड इन नेचर एज इट इज। हमने अपनी प्रकृति में ये कलर एज इट इज पाए हैं। वो प्राइमरी कलर होते कौन कौन से हैं? ब्लू, रेड एंड येलो। सारा गेम यही कलर खेलते हैं। इन्हीं कलर्स के द्वारा हम बाकी के सारे कलर्स को मेक करते हैं, बनाते हैं। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी कलर्स, जो कलर्स ऑब्टेन किए जाते हैं बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स। जब हम दो प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं इक्वल क्वालिटी, इक्वल क्वांटिटी में, तब वो सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। लाइक मैंने ब्लू लिया और रेड लिया, सो ब्लू की क्वांटिटी और रेड की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जब हम दोनों की क्वांटिटी को इक्वली रखकर प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तब हमें एक सेकेंडरी कलर्स मिलता है। लाइक एग्जांपल से समझिए, रेड प्लस ब्लू। If we add the quantity of red and blue equally, then we get violet. तब हमें कौन सा कलर मिलेगा? वॉयलेट। ऐसे ही ब्लू प्लस येलो सो मिलेगा ग्रीन, रेड प्लस येलो सो ऑरेंज। इसका मतलब ये है ये सेकेंडरी कलर्स है और ऑल्सो थ्री, दे आर वॉयलेट, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो प्राइमरी कलर है हमारे रेड ब्लू और येलो, ठीक है। और उसके साथ साथ ही हमारे सेकेंडरी कलर्स हुए वॉयलेट, ग्रीन एंड ऑरेंज। अब आते हैं हम टर्शरी कलर पे। टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं? व्हेन वी मिक्स वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारे सेकेंडरी कलर्स ये थे, वॉयलेट, ग्रीन एंड ऑरेंज। अगर मैं वॉयलेट में कोई जो वॉयलेट के कलर से वही ऐड करने, टर्शरी कलर्स को पाने के लिए या देखने के लिए या मिलाने के लिए हमें इस वॉयलेट में वही एक प्राइमरी कलर ऐड करना है जिन दोनों के मिलाने से ये वॉयलेट कलर बना है। लाइक वॉयलेट में अगर मैं रेड मिलाती हूँ तो वो कौन सा हो जाएगा? रेड वॉयलेट। अगर मैं वॉयलेट में ब्लू मिलाती हूँ तो वो कौन सा हो जाएगा? ब्लू वॉयलेट। यानी आपको फॉर्म तो वॉयलेट की मिल रही है, लेकिन एक वॉयलेट आपको ब्लू मिल गया और दूसरा वॉयलेट आपको रेड मिल गया। तो सेम यही दो प्राइमरी कलर जिनको बनाने के बाद एक सेकेंडरी कलर मिला है, उस सेकेंडरी कलर्स में अगर हम वही उनमें से कोई एक प्राइमरी कलर ऐड कर देते हैं तो वो अपनी क्वांटिटी उसमें ज्यादा ले लेता है और उसके आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं वॉयलेट के साथ रेड को प्लस करूंगी तो वो रेड वॉयलेट, और ब्लू के साथ वॉयलेट को प्लस करूंगी तो ब्लू वॉयलेट। इसी तरीके से बाकी के सारे एग्जाम्पल है। ग्रीन में अगर मैं ब्लू को ऐड करूंगी तो वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, अगर मैं ग्रीन में येलो को ऐड करूंगी तो वो येलो ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही सेम रेड में है, ऑरेंज के साथ भी यही गेम है। अगर मैं ऑरेंज को रेड कलर को ऑरेंज में टच करती हूँ, मिलाती हूँ, तो रेड ऑरेंज हो जाएगा, और अगर येलो को मिलाती हूँ तो येलो ऑरेंज हो जाएगा। यानी जो सेकेंडरी कलर है उसमें जिस प्राइमरी कलर की क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे वो उस कलर का नाम हो जाएगा। ये देखिए उनकी एग्जाम्पल और दूसरे तरीके से भी समझाए गए हैं। देखो, वॉयलेट प्लस ब्लू इंडिगो कलर बन गया, ऑरेंज प्लस रेड सेफ्रॉन बन गया, येलो प्लस ऑरेंज गोल्डन येलो और डीप येलो। यानी ऑरेंज में अगर हमने येलो मिला दिया तो ये कलर मिल गया, और हम दूसरे तरीके से इसको दूसरे नामों से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर्स कौन से होते हैं? दीज आर द कलर्स ऑफ वन कैटेगरी और वी कैन से सेम टाइप्स ऑफ द कलर। जो एक कैटेगरी के कलर होते हैं, लाइक येलो, येलो से ही ऑरेंज बन गया, लेमन बन गया, येलो हो गया, कैडमियम येलो हो गया, नेपल्स येलो हो गया, येलो ऑकर हो गया। यानी येलो की सारी फैमिली आ गई यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे एनालॉगस कलर। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट कलर, यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। इसको समझने का तरीका बहुत सिंपल सा है। देखिए, ये देखिए, ये हमारे तीनों सेकेंडरी कलर, ठीक है। वॉयलेट में आपने रेड भी मिलाया, ब्लू भी मिलाया,
लेकिन आपने एक कलर नहीं मिलाया, कौन सा? येलो। वो भी तो हमारा प्राइमरी कलर है। वॉयलेट में आपने दो प्राइमरी ऐड किए हैं, और प्राइमरी कलर कितने होते हैं? तीन। आपने दो कलर को ऐड किया है लेकिन एक को ऐड नहीं किया, तो जो कलर आपने इस वॉयलेट में ऐड नहीं किया है वही कलर आपका अपोजिट कलर हो गया या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। तो वॉयलेट का अपोजिट कौन सा बनेगा? येलो। ऐसे ही ग्रीन को देखिए। अब ग्रीन में आपने कौन से दो प्राइमरी कलर ऐड किए थे? ये तो आपने ब्लू किया था और येलो किया था, लेकिन क्या ग्रीन में आपने रेड नहीं ऐड किया था? इसका मतलब है ग्रीन का अपोजिट क्या हो गया? रेड। ऐसे ही ऑरेंज को ले लीजिए। ऑरेंज में आपने रेड ऐड किया था और येलो ऐड किया, लेकिन आपने ब्लू तो नहीं ऐड किया ना, तो इसीलिए ऑरेंज का अपोजिट क्या हो गया? ब्लू। तो इन्हीं सेकेंडरी कलर्स में जो प्राइमरी कलर आपने ऐड किए थे, जो एक प्राइमरी कलर ऐड नहीं किया था, सेकेंडरी कलर में जो एक प्राइमरी कलर ऐड नहीं किया था वो हमारे अपोजिट कलर्स हो गए। ये देखिए, द सेकेंडरी कलर्स obtained by mixing two primary colors is also opposite or complementary to the थर्ड कलर हमारा अपोजिट हो गया। ब्लू प्लस येलो, ग्रीन बना, विच इज अपोजिट टू रेड, जो रेड से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ग्रीन में तो हमने रेड को टच किया ही नहीं। सिमिलरली रेड प्लस येलो, ऑरेंज हो गया, सो विच इज अपोजिट टू ब्लू। ब्लू प्लस रेड, वॉयलेट, विच इज अपोजिट टू येलो। अब आते हैं हमारे हॉट कलर्स और कोल्ड कलर्स। हॉट कलर्स जो हमें गर्मी देते हैं, जिनसे हमें गर्मी का एहसास होता है, वो हमारे हॉट कलर्स होते हैं। इसको समझने का एग्जाम्पल बहुत सीधा सा है। सन की रोशनी से हमें गर्मी मिलती है, तो सूरज में हमें जिस तरीके की रेज दिखाई देती है वो गर्मी वाले कलर्स होते हैं। जैसे हम सूरज को कभी, आप कहते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं ड्राइंग फाइल में सन को ड्रॉ करो, तो बड़े बच्चे येलो, ऑरेंज, रेड यही कलर करेंगे सन को दिखाने के लिए, विजिबिलिटी दिखाने के लिए। तो ऑरेंज हमने सन के कलर माने येलो, ऑरेंज, रेड, तो दीज आर द हॉट कलर, ये गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो द कलर्स विच है गिव द इफेक्ट ऑफ हीट और हैव मैक्सिमम वेव लेंथ आर कॉल्ड हॉट कलर्स, यानी जिनकी मैक्सिमम लेंथ होती है, जो आंखों को दूर तक पहुंचाते हैं, जो ब्राइटनेस रखते हैं पूरी तरह से, वो हॉट कलर्स होते हैं। जैसे दीज आर टू हॉट कलर्स, एग्जाम्पल के लिए रेड एंड येलो लिया है, मैंने ऑरेंज भी बता दिया आपको। कोल्ड कलर्स, द कलर्स विच गिव द इफेक्ट ऑफ कूलनेस और हैव मैक्सिमम वेव लेंथ आर कॉल्ड कोल्ड कलर्स, जो वेव लेंथ देते हैं, कैसी? मिनिमम, मिनिमम वेव लेंथ। वहां पर मैक्सिमम वेव लेंथ आ रही थी और यहाँ पर मिनिमम वेव लेंथ है, ये कोल्ड कलर्स होते हैं। कौन कौन से? ब्लू एंड ग्रीन। देखो, नेचर में ब्लू आसमान होता है और ग्रीन नीचे पेड़ों का कलर होता है जो धरती पर होता है, आसमान का कलर नीला होता है। यही आसमान का कलर पानी को रिफ्लेक्ट करता है, पानी में पड़ता है तो हम पानी को नीले रंग का बना देते हैं, क्योंकि ट्रीज धरती पर उगते हैं तो उन्हीं की रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ती है, तो पानी हमें ग्रीन भी दिखाई देता है और इससे पानी से हमें ठंडक मिलती है। तो पानी में मिलने वाले जो कलर्स होते हैं वो हमें ठंडक देते हैं। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। न्यूट्रल कलर्स, द कलर्स विच आर नाइदर स्ट्रॉन्ग और ब्राइट नॉर हैव एनी हॉट और कोल्ड इफेक्ट आर कॉल्ड न्यूट्रल कलर, जो कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कलर कुछ होते ही नहीं है, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट और दूसरा ग्रे, ये शेड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जैसे ब्राउन भी है, ये भी इसी का एक पार्ट है। तो दीज आर ब्लैक, व्हाइट एंड शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रे। उसके बाद कहता है थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स। कलर्स की थ्री प्रॉपर्टीज होती है। ह्यू के बारे में मैं बता चुकी हूँ, इट इज अ ट्रू कलर। एग्जाम्पल रेड, येलो एंड वॉयलेट आर ह्यूज। वैल्यू, वैल्यू मतलब किसके बढ़ाने से, किसको जोड़ने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और किसको जोड़ने से इसकी वैल्यू घट जाएगी, हमें वो देखना। इट इज द डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर, ये डिग्री है कलर्स की। और इन अदर वर्ड्स टिंट्स एंड टोन्स ऑफ अ कलर्स, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये टिंट्स एंड टोन्स कहलाते हैं कलर्स के। अब कहेंगे टिंट्स क्या होते हैं और टोन्स क्या होते हैं। एडिंग वाइट टू अ कलर लाइटनेस इट एंड क्रिएट्स अ टिंट, अगर हम कलर में व्हाइट को, लाइट को ऐड करते हैं, यानी व्हाइट कलर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टिंट, और अगर हम इसमें ब्लैक को ऐड करते हैं तो हमें मिलती है टोन। हम कहते हैं नहीं है इसमें टोन होनी है चाहिए, टोन वेरिएशन होनी चाहिए। तो टोन वेरिएशन से मीनिंग क्या है? शेड देना है,
ब्लैकनेस बढ़ाया, ब्राइटनेस बढ़ा दिया उसकी। रेड प्लस व्हाइट, पिंक व्हाइट को दिया तो टिंट हो गया ना, और रेड प्लस ब्लैक मैरून, तो ये क्या हो गया, टोन। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कलर और ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ अ कलर। ये इंटेंसिटी बिल्कुल वैल्यू जैसा ही पार्ट है लगभग। इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं हम, कलर कितना ब्राइटनेस और कितना डलनेस रखता है। जैसे मैजेंटा है, दो कलर को मिक्स करके ही बना है। मैजेंटा इज अ ब्राइट कलर, मैजेंटा बहुत ब्राइट कलर है, आंखों को चुभता है एकदम से। वेयर एज ऑलिव ग्रीन इज अ डल कलर, बिल्कुल सही बात है। ऑलिव ग्रीन यानी पेड़ों का जो कलर होता है वो हमें कूलनेस देता है। ऑलिव ग्रीन इज अ डल कलर, वो ऑलिव ग्रीन जो होता है वो डल कलर होता है। ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल डिपेंडिंग ऑन पर्सनल टेस्ट। सारे कलर्स अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं, एक हमारी पर्सनल टेस्ट पर भी डिपेंड करते हैं। किसी को ब्लू कलर पसंद होता है, किसी को येलो कलर पसंद होता है, किसी को रेड कलर पसंद होता है। इफ नॉट यूज्ड वाइजली और combined well, color can cause art to look too gaudy or very dull। अगर एक आर्टिस्ट को कलर्स की ठीक तरीके से नॉलेज नहीं है तो वो अपनी पेंटिंग में या अपनी आर्ट में कलर्स को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। Harmony is created when hues, values and intensities are combined in a pleasing way। Harmony जो होता है वो क्रिएट होता है जब ह्यूज, वैल्यू, इंटेंसिटीज को एक साथ जोड़कर खुशी के रूप में जोड़ा जाता है, तो वो प्लीजिंग वे यानी उनका बैलेंस तरीका यूज किया जाता है, तभी एक पेंटिंग को सुंदर बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ कलर्स। मैंने कलर्स की स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था कि कलर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, और एवरी कलर हमारे ऊपर हमारे को कुछ ना कुछ समझाता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालता है हमारी फीलिंग्स पर, ये हमारी फीलिंग से टच करता है। कहते हैं जैसे ब्लू कलर है, सो आपको ब्लू कलर पसंद है तो आपकी सोच ऐसी होगी, आपको येलो कलर पसंद है तो आपकी साइकोलॉजी ऐसी होगी। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से हमें बताते हैं। As we know, some colors have not effect, some have cold effect and some are neutral. At every place the color does not have the same effect. Some important colors have the following effect. Like red, it shows excitement, festivity, revolution, patriotism, war, danger, एनार्की, एंगर, हीट, फायर, लव एक्सेट्रा। रेड कलर का यूज इन सब चीजों में होता है। इसका मतलब ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, हमारी फीलिंग से। ऐसे ही येलो को देखो, इट शोज चीयरफुलनेस, ब्राइटनेस होती है ना, गेटी, सनशाइन, वार्मथ, लाइट, ब्रिलियंस एंड ग्लोइंग विजडम, और ये बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ब्लू, इट शोज कूलनेस, रॉयलिटी, ट्रूथ, प्लेजर, वास्टनेस, सैडनेस, डिस्टेंस, मेंटल डिप्रेशन, कॉन्स्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद ऐसे ग्रीन में है तो ये रिलैक्सेशन, सॉफ्टनेस, प्लीजेंट और वर्दी, स्प्रिंग, फेस्टिविटी, फर्टिलिटी, ग्रोथ, अबाउंडेंस, ज्वेलसी एंड वीकनेस। जैसे मैंने बोला वर्दी, तो मतलब ये हमारी वेल्थ भी दर्शाता है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। ऑरेंज, इट शोज नॉलेज, ब्रेवरी, हीट, स्टिमुलेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। वॉयलेट, रॉयलिटी, डिग्निटी, मिस्ट्री, डेथ, चीयरफुलनेस। व्हाइट, इट शोज पीस, यूनिटी, प्योरिटी, लाइट एक्सेट्रा। ब्लैक, इट शोज डिप्रेशन, डार्कनेस, फियर, ईगो, एविल एंड सैडनेस। ये सब चीजें हम फील करते हैं जब हम कलर्स को अपने जीवन में देखते हैं, तो इन सब कलर्स का हमें फीलिंग आता है अंदर से कि ये कलर हमको इस तरीके का फील करा रहे हैं। उसके बाद बच्चों आज हमारा नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर इज द सरफेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल आइदर विजुअल और बाय टचिंग। ये एक किसी भी सरफेस की क्वालिटी है। लाइक आपने टेबल को टच किया, लाइक आपने कॉटन को टच किया, लाइक आपने सैंड पेपर को टच किया, यानी टच करके आप उसको फील कर रहे हैं। देख कर तो फील कर ही रहे हैं, वो बोल रहा है साफ साफ, चाहे वो विजुअल हो चाहे वो टच करके हो। यानी या तो आप उसको छुओ चाहे आप उसको आंखों से देखो, क्वालिटी होती है। इट इज द वे द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली फील्स। ये क्या है, सरफेस की फील है। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड सैंड पेपर, सबको पता है रफ होता है।
कॉटन बॉल्स बहुत सॉफ्ट स्मूथनेस लगती है। ट्री बार्क, ट्री को छुओगे, ट्री को छुओगे, टच करोगे तो आपको रफनेस महसूस होगी। लेकिन मैं अगर आपकी आंखें बंद कर दूं और किसी टेबल पर आपको, जैसे सनमाइका का डिजाइन होता है, वहां पर मैंने ट्री का टेक्सचर दिया है, लेकिन ट्री का वो ट्रूथ टेक्सचर नहीं है। आप उसको आंखों से देखोगे तो बता दोगे ये ट्री का टेक्सचर है, लेकिन आप उसको छुओगे तो आपको नहीं पता चलेगा वो टेक्सचर। तभी वो बोल रहा है विजुअली और टचिंग, तभी एक टेक्सचर को माना जाता है। या तो हम उसको विजुअल देखते हैं या फिर अपने छूने से उसको पता लगाते हैं। Following are a few natural ones. In a painting, texture is shown by an artist's skill and expertise with the help of color and stroke. एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में टेक्सचर को बहुत समझदारी से यूज करता है, और ये टेक्सचर वो अपने ब्रश के थ्रू और अपने कलर स्टोन के थ्रू शो करता है। वो उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए, आर्टिस्ट को उन सब चीजों की नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अपने कलर्स के थ्रू ब्रश से स्ट्रोक दे सकता है। द टेक्सचर में लुक रफ, फिजी, ग्रिटी, बट कैन नॉट एक्चुअली बी फेल्ट। यानी रफ भी हो सकता है, फिजी भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कैन नॉट एक्चुअली बी फेल्ट, लेकिन हम उसको बिल्कुल वही महसूस नहीं कर सकते एक्चुअली बी फेल्ट। द सी calm or animated, the texture of leaves and its bark, smooth fall of a drap in still life are all mastered by drawing the details of a texture. जब हम still life करते हैं तो स्टील का बर्तन रख देते हैं, प्लास्टिक का बर्तन रख देते हैं, तो जब एक आर्टिस्ट होता है वो उसमें एक्सपर्ट होता है कि स्टील का बर्तन जब वो ड्रॉ करता है तो अपनी शेडिंग के थ्रू, अपने पेंसिल के स्ट्रोक के थ्रू वो बता देता है कि हाँ ये स्टील का बर्तन। आप देखना कभी स्टिल लाइफ की पिक्चर्स को, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको देखते ही पता चल जाएगा ये मिट्टी का बर्तन है, ये स्टील का बर्तन है, तो आप देखते ही इस चीज को समझ सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारा प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स कराऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करे बिना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू अगेन।